स्टूडेंट वाला रास्ता और इन्वेस्टमेंट वाला रास्ता आप दोनों बंद कर दो, टेक्नोलॉजी बंद करो, शील्ड लगा लो, तो चाइना की तो जल ही रही। इसीलिए तो वो कह रहे हैं, रशिया से बुलवा रहे, नॉर्थ कोरिया से बुलवा रहे, जी स्पेस वॉर होगा, वर्ल्ड अनस्टेबल होगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि कहानी सारी ले देके चाइना पे रुकती है। ये जो मार्को रूबियो का कहना है, मार्को रूबियो ने हताशा में कहा, नहीं तो कल को ये भी लोग सकता, हाउ कैन यू सिंगल आउट वन कंट्री, ऐसा चाइना ने क्या कर दिया तुम्हारा, तुम चाइनीज स्टूडेंट्स के पीछे क्यों पड़े, तुम इंडियन स्टूडेंट्स का तो तुमने नाम नहीं लिया, तुमने इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं, मैं इंडियन स्टूडेंट्स के वीजा कम। आज मार्को रूबियो कह रहे हैं विल रिलेंटलेसली गो अबाउट चाइनीज स्टूडेंट्स, तो मान के चलिए चीन के हजारों स्टूडेंटों का वीजा खत्म होने वाला, उनको बीच रास्ते उठा के फेंक दिया जाएगा। शी जिनपिंग की पड़ गई है, क्यों? यह एलॉन मस्क खिल गया, एलॉन मस्क वाला सट्टा लुक गया। अगर आयरन ड्रोम गोल्डन ड्रोम चल गया, जो मैंने कहा आपको कि माय ऑप्शन इज ऑप्शन ए, चल गया, और अब ये दो चीजें देखिए, कोर्ट में क्या उन्होंने कहा, और अब ये देखिए हजारों चाइनीज स्टूडेंट्स का वीजा कैंसिल करना। व्हाई दिस? अगर सांठगांठ होती एलॉन के साथ तो वीजा कैंसिल करने की जरूरत क्या थी? कोर्ट में चाइना का एंगल लाने की क्या जरूरत थी? तो ये चीजें मुझे इसीलिए ऑप्शन नंबर ए की तरफ ज्यादा बताती है। ऑप्शन नंबर ए इज अ वेरी वेरी सीरियस पॉसिबिलिटी, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो ये एलॉन मस्क का मैं शुरू से कह रहा था, आई डोंट ट्रस्ट दिस मैन। अमेरिका के लिए अच्छा होगा, भारत के लिए इसने कभी अच्छी बात नहीं की। इसने अपना स्पेस एक्स बांग्लादेश में लॉन्च किया, जबकि बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की आर्मी कहती है हमारा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इसके स्पेस एक्स ये भारत में लॉन्च करना चाहता था, अंडमान में और शायद कहीं ऊपर नॉर्थ ईस्ट में। हमने इसकी कुछ टर्मिनल पकड़े थे, हमने इनको बोला ये टर्मिनल बताओ किसको बेचे, कह रहा मैं नहीं बताता, मेरी कंपनी की पॉलिसी है। इसीलिए हमने इसको यहां आने से मना कर दिया। इसकी गाड़ी यहां नहीं आती, इसका स्पेस एक्स यहां नहीं आता। आप देखो एलॉन का कोई बड़ी चीज यहां नहीं आ रही, क्योंकि अगर ये आएगा तो एक ना एक दिन इसरो का थ्रेट बनेगा, एक ना एक दिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का थ्रेट बनेगा। आप देखिए ना, जो मेरा प्रेडिक्शन कितना सही होता है। मैंने आपको कहा था बीवाईडी अभी प्राइस गिराएगी, एंड गेम चाइना में लास्ट टाइम, अभी 20-30% प्राइस बीवाईडी ने गिरा। 15 बिलियन की इन्वेंट्री पड़ी है, प्राइस गिरा दिया भाई साहब, वाट लग गई इसकी, क्योंकि अब इसमें और बीवाईडी में इतना फर्क होगा, इतना फर्क होगा, ही डजंट नो व्हाट टू डू। अगर ये $10,000 में गाड़ी बेचता, वो 3,000 में बिकेगी। वो आदमी सोचेगा ठीक है यार, 3 गाड़ी आती थी, मैं ले लेता हूं। यूरोप में बीवाईडी ने मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया पहली बार, इसकी सेल्स डाउन है, इसका सारा खत्म है। नाउ ही डजंट नो व्हाट इट इज डूइंग इन इंडिया। और इंडिया में ये जो आने वाला, तो धन्यवाद है मोदी जी का, जो उनके लिए राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। मोदी जी ने इसके टायरों की पंक्चर पहले कर दिया, इसकी ईवी की बैटरी निकाल दी, मिल ली, ऐसे बातचीत हुई, सब कुछ। बट इसके लिए इंडिया का मार्केट जिसको लगता था खुल जाएगा, ऐसे बस आ जाएंगे। याद है मुझे, इसने एक बार कहा था, आई एम कंटेम्पलेटिंग बिटवीन बैंगलोर एंड बीजिंग। ऐसे ब्लडी होल गो टू बीजिंग, डोंट टॉक अबाउट बैंगलोर। तुम्हें बीजिंग जाना ना, ब्लडी हेल गो टू बीजिंग, डोंट टॉक अबाउट बैंगलोर। आज आपको मैं कह रहा हूं, ये आदमी रोएगा। दिस आदमी है सेड, अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, दिस वाज माय लास्ट स्टिंग इन पॉलिटिक्स। मैं पॉलिटिकल फंडिंग भी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा भैया? तू तो चाइना का पॉन है, यू आर अ बिगेस्ट पॉन ऑफ चाइना। तो चाइना के कहानी पर चलता है, और भारत ने बहुत अच्छा काम किया। आपको याद है एक बार जकरबर्ग आया था, आईआईटी दिल्ली गया था, वो हर्षा भोगले जी या कोई साथ थे, वो कह रहा था मैं फेसबुक फ्लेवर्ड इंटरनेट फ्री में दूंगा, तब भी मोदी जी ने मना कर दिया। क्यों? नहीं तो आपका इंटरनेट जो होता उसमें फेसबुक के जो भी विचारधारा जो उसको प्रपोर करते फ्री मिलता, बट वही दिखाता जो फेसबुक दिखाना चाहता है, जो फेसबुक के इंटरेस्ट में, और जिसका फेसबुक को पैसा मिलता है। ये फ्लेवर्ड इंटरनेट यानी कि तड़का लगा हुआ इंटरनेट, इसके लिए भी मोदी जी ने मना कर दिया। मैं कह रहा हूं आपको, आज ये मोदी जी ना हो, आज ये राष्ट्रवादी सरकार हो, ये कांग्रेस वाले लोगों देश को कहां बेच गए होते, कितने में बेच गए होते, पता भी नहीं लगता आपको। इंटरनेट आपको पता ही नहीं लगता, अमेरिकन प्रोपेगेंडा आपके मेरे दिमाग में डायरेक्ट आ रही होती। बहुत चीजों का प्रेशर रेजिस्ट किया है इसने। ट्रंप से प्रेशर डलवाया था मोदी जी पे कि आप ये मानो ये मानो, तब भी गवर्नमेंट ने मनाना नहीं भैया, जो हमारा नीति है वही रहेगी, सबके लिए रहेगी। भारत व्यापार के लिए है, भारत सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज। भारत को आप टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ब्लडी टेल भारत व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। हमें पता हमें क्या करना, किसी के बाप की औकात नहीं हमें समझाए, वो ट्रंप हो या कोई भी हो, हमें करना क्या, भारत के हित में जो भी करना होगा हम करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, डायरेक्ट बात करनी पड़ती। हमने बोला ट्रंप ने कोई मीडिएशन नहीं किया, हमने डायरेक्ट बोला कोई मीडिएशन नहीं किया आपने। ये इंडिया पाकिस्तान का जो आप नकली फसाड बना रहे हैं, इसको बंद करिए, कोई मीडिएशन नहीं किया आपने। भारत का जो नया रुख है, जो भारत डायरेक्ट होकर बात करता है, टेबल टॉक के बात करता है, इसी से इनको डर लगता है, इसी से इसकी हवा निकल गई। अगर ये भारत में आ पाता, अगर इसका स्टारलिंक्स भारत में आ पाता, तो चाइना का एक मिशन और पूरा हो जाता। सुनिएगा, अगर इसका स्टारलिंक से इसकी गाड़ी इसकी शर्तों पे, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में भारत में आती, तो चाइना का एक मिशन और वाज मिशन अकम्प्लिश्ड थ्रू हिम। एक बार बताइए, चाइना के अल्ट्रासेट्स जम्मू में मिले नहीं मिले? चाइना के अल्ट्रासेट्स ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास मिले नहीं मिले? किसने दिया अल्ट्रासेट्स? वो अल्ट्रासेट चाइना से कैसे बात करते थे? इसी के स्टारलिंक के थ्रू बात करते हैं।
इसका स्टारलिंक्स यूज हुआ है अंडमान में, नॉर्थ ईस्ट में हमने इक्विपमेंट पकड़ा, दिस बगर रिफ्यूज टू गिव द डिटेल्स, कह रहे हम ब्लडी सम बुलशिट कॉर्पोरेट पॉलिसी, हमारे राष्ट्र सुरक्षा में सेंध लग रही है, आतंकवादियों के पास तेरा इक्विपमेंट पाया जा रहा है, यू आर टेलिंग मी आई विल नॉट गिव इंफॉर्मेशन सम ब्लडी अमेरिकन क्रैपी corporate shit. What are we bothered about your corporate shit? We don't give a damn to who you are. होगा घर में, रईस आदमी घर में होगा अपने। ये सवाल है, ये कुछ कट्टू सत्य बोलने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, और भारत विचार के माध्यम से चाहे चैनल छोटा हम बोलते रहेंगे, और मुझे यकीन है जहां तक ये जाने वहां तक पहुंच जाते, और इस सबको समझ आए कि हमने अफीम खा के नहीं सूंगे, हम वी आर नॉट अफीम सूंघ के नहीं सो रहे हम, भारत को पता क्या करना। अगर आप इन सब चीजों का समावेश देखेंगे, दिस एड्स अप why this all Elon Musk fiasco is about. I will still put my money on option A. I'll not go for option B. Option B होती तो आप दिखती भी नहीं, उस पर इतना पंगा होता है, अमेरिका में चुपचाप निकल जाती है, वहां ऑर्गेनाइज करप्शन को लॉबिंग कहते हैं, ऑर्गेनाइज करप्शन को अमेरिका में लॉबिंग कहते हैं, तो वो लॉबिंग वाला देश है, वहां इतने टैंटरे नहीं होते, तो ऑप्शन ए इज मोर लाइकली। अब चाइना की और नॉर्थ कोरिया की रिएक्शन को मैं देखना पड़ेगा, और मुझे पता था आप में से काफी लोग ऑप्शन बी बोलेंगे, क्योंकि ये ना ये दिस अपील्स मोर टू द हार्ट एंड वेरी फास्ट, बट इट इज ऑप्शन ए, इट इज ऑप्शन ए। हाँ, इसका मतलब नहीं कि एलॉन मस्क का रोल नहीं होगा गोल्डन रूम में, हो सकता है, बट इट इज नॉट कि इसके अराउंड ये सब नाटक हुआ। अगर ये 800 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 10-15 बिलियन इसको देना भी है, 1.5% हो जाए प्रोजेक्ट का, उसके अराउंड इतना बड़ा अमेरिका में सॉन्ग एंड डांस नहीं होता। आई नो अमेरिका वैल्यू, और इतना सॉन्ग एंड डांस नहीं होता, इतनी दुनिया की सुर्खियां नहीं बनती। इसमें भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हाथ है। एक बात तो ट्रंप के लिए कहूंगा, अरबों का पैसा लेना इसकी मजबूरी है, पर चाइना के हाथों ये देश नहीं बेच रहा, इसमें तो उसको क्रेडिट मिलेगा। जैसे मोदी जी नहीं झुकते, मोदी जी ने सबसे पहले चाइना की हवा टाइट की थी, जितनी मोदी जी ने हवा टाइट की थी उतनी किसी ने नहीं की थी, ये भी आपको माननी पड़ेगी। इतनी औकात दुनिया में किसी की नहीं थी चाइना की हवा टाइट करने की, किया था। और मोदी जी वेट नहीं करते, मोदी जी पहले मौके में धड़ाम कर देते हैं। और आज भी चाइना की अगर फटी पड़ी, वो मोदी जी के कारण फटी पड़ी है, दैट्स स्केयर्ड ऑफ मोदी, ये भी एक हकीकत है। तो भाई ये चाइना जो है बहुत खतरनाक है, ये बड़े बड़े गेम्स खेल रहा है। एक बड़ा चाइना का गेम मेरे हिसाब से उसका एंड हो गया है। एलॉन मस्क की नेटवर्थ मैं आपको प्रेडिक्ट करा, इट विल फॉल नाउ, इट विल बी मच लेसर देन व्हाट व्हेन ही एंटर्ड पॉलिटिक्स थ्रू ट्रम्प, उससे काफी कम होगी। आप ये आज डेट और टाइम के साथ नोट करके रखिएगा। फिर मैं थंबनेल नहीं लगाऊंगा सुमित ने कहा था, नहीं, ये मैं